हो माय गॉड गाइस, सीरियसली कहाँ से स्टार्ट करूँ, कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है। एक्चुअली वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप लोगों को मैं कुछ दिखाना चाहता हूँ। यहाँ पर देखिए, ध्यान से देखिए, मेरे SBI अकाउंट से एक मैसेज आया है कि मेरे बैंक अकाउंट से 3,75,000 का फ्रॉड हो गया। मैंने किसी के साथ भी कुछ भी शेयर नहीं किया था, फिर भी पता नहीं कैसे मेरे अकाउंट से 3,75,000 का फ्रॉड हो गया। अब ये जो मैसेज है मुझे थोड़ी थोड़ी ही देर पहले आया था एंड सडनली उसके बाद मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ। एक्चुअली गाइस, अभी इंडिया में ऐसा स्कैम चल रहा है, मैं आप लोगों को गारंटी देता हूँ कि ये जो स्कैम है ये 1 महीने के अंदर हमारे भारत के लाखों लोगों के साथ ये फ्रॉड होने वाला है। ये बहुत बड़ा स्कैम है। स्कैम करने का तरीका बहुत ही सिंपल है, लेकिन मैं इतना तो गारंटी दे सकता हूं कि 1 महीने के अंदर लाखों लोगों के साथ फ्रॉड हो जाएगा। एंड ये स्कैम किसी के साथ भी हो सकता है, भले ही आप कितने भी पढ़े लिखे हो, कितने भी स्मार्ट हो, आपके साथ ये फ्रॉड हो जाएगा। मैं गारंटी दे सकता हूं, क्योंकि ये जो स्कैम है, अगर किसी स्कैमर्स ने आपके साथ फ्रॉड करने का कोशिश किया तो 100% आपके साथ फ्रॉड हो जाएगा। आप बचोगे ही नहीं, क्योंकि बचने का कोई तरीका है ही नहीं। एंड ये जो स्कैम है, अगर स्कैमर्स किसी 1 लाख लोगों के साथ ये स्कैम करने का कोशिश करेगा तो 1 लाख में से एक भी बंदा इस स्कैम से बचेगा ही नहीं। बहुत ही सिंपल है, लेकिन बहुत ही खतरनाक स्कैम है। एंड ये जो स्कैम है सिर्फ एक दिन में नहीं होता है। मैं आप लोगों को पूरा डिटेल्स में बताता हूं। प्लीज आज मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट कर रहा हूं, चाहे आप वीडियो को लाइक मत करो, भले ही आप वीडियो को शेयर मत करो, भले ही आप कमेंट्स मत करो, एक बार इस वीडियो को पूरा जरूर देख कर जाना। क्योंकि अगर आपका पैसा आपके लिए प्यारा है, अगर आपका पैसा किसी भी बैंक अकाउंट में, फिर भी आपका पैसा सेफ नहीं है, भले ही आप कितने भी अच्छे से अपना पैसा संभाल के रखो, लेकिन वो पैसा फ्रॉड हो जाएगा। क्योंकि ये जो स्कैम है बताने के बाद मैं श्योर हूं कि आप बैंक अकाउंट का इस्तेमाल करना ही बंद कर दोगे। क्योंकि मैं बैंक का नाम तो नहीं ले सकता, क्योंकि किस बैंक से कैसे हुआ मुझे कोई आइडिया नहीं है, लेकिन मैं बैंक का नाम नहीं लूंगा, ठीक है। आप लोग समझ सकते हो मैं क्यों नहीं ले रहा हूं। लेकिन किसी भी बैंक अकाउंट पर पैसा रखना सेफ नहीं है, क्योंकि आपका डेटा चोरी हो रहा है। आपका डेटा चोरी हो रहा है। सीरियसली मैं आपको बताता हूं, स्कैम करने का तरीका बहुत ही सिंपल है। प्लीज़ एक बार इस स्कैम के बारे में जरूर जानकर जाओ, ठीक है। एक बार प्लीज़ रिक्वेस्ट कर रहा हूं, एक बार वीडियो को पूरा देख लो, क्योंकि मेरा मकसद सिर्फ आप लोगों को फ्रॉड होने से बचाना है। मैं नहीं चाहता कि जो मेरे साथ हुआ ऐसा आप लोगों के साथ हो। एक्चुअली क्या हुआ था कि आज सुबह करीब 9:19 में मुझे एक मैसेज आता है। मैसेज देखिए, मैसेज को ध्यान से देखो। ये जो मैसेज है, ये मैसेज आया है मुझे अमेजोन की तरफ से। अब किसी भी ई-कॉमर्स के साइट से आपको ये मैसेज आ सकता है, भले वो फ्लिपकार्ट हो, मिंत्रा हो, अमेजोन हो, ठीक है। यहाँ पर मैसेज पर लिखा गया है कि आज मेरा लैपटॉप डिलीवर हो जाएगा, ठीक है। एंड यहां पर एक OTP भी दिया है। जैसे ये OTP मैं डिलीवर बॉय को बताऊंगा, मेरा सामान, मेरा जो पार्सल है वो मुझे रिसीव होगा, ठीक है। अब सबसे बड़ा शॉकिंग बात यह है कि मैंने कुछ भी सामान ऑर्डर किया ही नहीं। यहां पर मेरे नाम पर आज बिना कोई सामान ऑर्डर किए एक 49,000 का लैपटॉप आने वाला है। अब जब आपने कुछ भी सामान ऑर्डर नहीं किया है, जब इतना बड़ा अमाउंट, चाहे 10,000, 20,000, 30,000, 50,000 का सामान का आपको पार्सल आ रहा है, तो आप क्या करोगे? ऑब्वियसली आपने ऑर्डर नहीं किया है, आप कैंसिल करोगे, आप रिसीव नहीं करोगे, राइट। मैंने भी यही किया, लेकिन यही मेरा सबसे बड़ा गलती था। ये जो मैसेज आया, मैसेज आने के कुछ देर बाद मुझे एक अननोन नंबर से कॉल नहीं आया, सिर्फ मिस कॉल्स आया। एक एक सेकंड का मिस कॉल्स। यहां पर देखिए, कॉन्टिन्यूसली मुझे 5 मिस कॉल्स आया। मैंने थोड़ा सा नंबर का डिजिट को ब्लर कर दिया है, क्योंकि आपको भी पता है यूट्यूब पर मैं किसी का भी नंबर एक्सपोज नहीं कर सकता, किसी का भी पर्सनल डिटेल्स एक्सपोज नहीं कर सकता, ये यूट्यूब का पॉलिसी है। यहाँ पर 5 मुझे मिस कॉल आया। अगर कॉल आता तो मुझे पता चलता, मैं रिसीव कर लेता, लेकिन बहुत ही शॉर्ट मिस कॉल आया। तो मैंने जब बाद में आधे घंटे के बाद देखा, मुझे 5 मिस कॉल आया हुआ है।
तो मैंने कॉल बैक नहीं किया, जस्ट फ़ोन को रख दिया साइड में। एंड उसके 1 घंटे के बाद फिर से मुझे एक नंबर से कॉल आता है। मैंने कॉल को रिसीव किया। उस बंदे ने बोला, सर मैं अमेजोन के तरफ से बात कर रहा हूँ, आपका जो पार्सल है वो पार्सल लेकर एक डिलीवर बॉय आपके एड्रेस पर आया था, लेकिन आपने कॉल रिसीव नहीं किया। तो आप एक काम करो, ये जो सामान है इसका शेड्यूल हम चेंज कर देते हैं, कल आपको डिलीवर कर देंगे। तो मैंने बोला कि नहीं, मैंने कोई भी सामान ऑर्डर नहीं किया है, ये मैंने ऑर्डर नहीं किया, पता नहीं क्या हो गया, लेकिन आप प्लीज़ कैंसिल कर दो। मैं कॉल पे बात कर रहा हूँ उसके साथ। तो कॉल पे बात करते हुए उसने कहा, ठीक है, अगर आपने ऑर्डर नहीं किया तो हम कैंसिल कर देंगे। ऑब्वियसली कोई भी कैंसिल करना चाहेगा अगर सामान ऑर्डर किया ही नहीं। कॉल पे रहते हुए नोटिफिकेशन आता है, पॉपअप आता है, राइट, अगर कुछ भी आता है तो यहाँ पर कॉल पे रहते हुए मुझे मैसेज आया, मैंने नोटिफिकेशन को स्लाइड किया एंड देखा वहाँ पर सिर्फ OTP था एंड कुछ लिखा हुआ था, पूरा दिखाई नहीं दे रहा है। नोटिफिकेशन पर पूरा नहीं लिख कर आता है, सिर्फ एक लाइन लिखा हुआ था, OTP आता है। तो मैंने कैंसिलेशन का OTP सोचकर बता दिया, क्योंकि उसने कहा था कि अगर आपको ये सामान नहीं चाहिए, आप कैंसिल करना चाहते हो तो आपको OTP आएगा, वो OTP बता दीजिए। अभी गाइस वीडियो को स्किप मत करना, आप लोग सोचोगे कि मैंने OTP शेयर कर दिया एंड इसके वजह से मेरे साथ फ्रॉड हो गया। सिर्फ OTP से किसी के साथ भी फ्रॉड नहीं होता है, ये बैंक का बहुत बड़ा मिस्टेक है, मैं आपको पूरा क्लियर करता हूँ। जैसे OTP आया, मैंने OTP कॉल पे रहते हुए बताया, क्योंकि मैंने नोटिफिकेशन पर अगर क्लिक करता, मैसेज पढ़ता, तो मुझे समझ में आ जाता था कि ये चीज़ शेयर नहीं करना है। तो मैंने OTP शेयर उसे कर दिया। OTP शेयर करने के कुछ देर बाद ही मैं OTP का भी मैसेज आप लोगों को दिखा देता हूँ। ये देखिए, ये OTP का मैसेज आया था, बट मैंने नोटिफिकेशन पर क्लिक करके पूरा मैसेज पढ़ा ही नहीं, सिर्फ स्लाइड किया, OTP देगा, बता दिया। अब ये OTP बताने के कुछ सेकंड्स में ही मुझे ये देखिए मेरे SBI बैंक अकाउंट से आया कि मेरे अकाउंट से 3,75,000 डेबिट हुआ है। अब सबसे बड़ा शॉकिंग ये है कि सिर्फ अगर आप किसी भी स्कैमर को सिर्फ OTP बताओगे तो वो आपके बैंक अकाउंट से एक भी पैसा चोरी नहीं कर सकता, एक भी पैसा चोरी नहीं कर सकता। मान लो अगर आपका मोबाइल बैंकिंग का एक्सेस मेरे पास है, ठीक है, अगर मैं आपका मोबाइल बैंकिंग से पैसा ट्रांजैक्शन करने का कोशिश करता हूं तो सब कुछ हो जाएगा, लेकिन एंड पे OTP पूछा जाता है। सो बिना OTP डाले मैं ट्रांजैक्शन को सक्सेसफुल नहीं कर पाऊंगा, ट्रांजैक्शन होगा ही नहीं। तो सिर्फ OTP से तो फ्रॉड नहीं होगा, राइट। तो मैं एक यूट्यूबर हूँ, मैं स्कैम से रिलेटेड अवेयरनेस वीडियो बनाता हूँ। मैंने बहुत सोचा कि ये हुआ कैसे। जब मैंने डीप रिसर्च किया, थोड़ा सा दिमाग को बिजी किया, तो समझ में आया कि आज से कुछ दिन पहले शायद मेरा डेबिट कार्ड का डिटेल चोरी हुआ है। क्योंकि मैं आप लोगों को यहाँ पर दिखाना चाहता हूँ, ये जो OTP है, ये OTP योर OTP फॉर डेबिट कार्ड ट्रांजेक्शन बोल के आया है। देखिए, एक्चुअली उस स्कैमर्स के पास मेरा डेबिट कार्ड का डिटेल्स था, क्योंकि आज से 10 दिन पहले मुझे एक कॉल आया था बैंक की तरफ से। एक्चुअली वो फ्रॉड कॉल था। उसने बताया कि सर आपका डेबिट कार्ड से कुछ इलीगली एक्टिविटी हो रहा है, आप अभी अपना कार्ड को ब्लॉक कर दो या फिर हम 24 आवर्स के अंदर आपका कार्ड को ब्लॉक करने वाले हैं। तो मैंने बोला कि नहीं, कुछ ब्लॉक मत करो, क्योंकि अगर मेरा डेबिट कार्ड का डिटेल्स कहीं पर चोरी हुआ है, कहीं लीक हुआ है, तो बिना OTP के तो सिर्फ डेबिट कार्ड से तो कोई भी फ्रॉड नहीं कर पाएगा। तो मैंने यही सोचा, अभी आप मत करो, बाद में मैं देख लूँगा, बैंक पर जाकर इंक्वायरी कर लूँगा। जब मैंने बैंक पर जाकर इंक्वायरी किया तो मेरे डेबिट कार्ड से कोई इलीगल एक्टिविटी हो ही नहीं रहा था। तो वो एक स्कैमर्स था, उसने मेरा जो कार्ड है उसका सिर्फ 6 डिजिट नंबर मांगा था, बाकी कुछ नहीं मांगा। सिर्फ 6 डिजिट नंबर बताना कोई गलत बात नहीं है, तो मैंने शेयर कर दिया। वहीं से उस स्कैमर के पास मेरा कार्ड का डिटेल्स मिला एंड पता नहीं कैसे उस स्कैमर के पास मेरा कार्ड का डिटेल्स पहले से ही था। मेरा एक्सपायरी डेट, CVV नंबर ऑलरेडी उसके पास था। अब ये बैंक से लीक हुआ है एंड या फिर किसी सर्वर से उन्होंने चुराया है, मुझे नहीं पता, लेकिन मैंने डेबिट कार्ड से कोई भी सामान भी ऑर्डर नहीं किया है, कुछ भी नहीं किया है ऑनलाइन। सिर्फ मैं ATM से पैसा विड्रॉ करता हूँ। अब मेरा डेबिट कार्ड जब मैंने किसी को शेयर किया ही नहीं, तो ये बैंक से ही लीक हो सकता है मेरा डेबिट कार्ड का डिटेल्स। तो ये जो स्कैम है कैसे हुआ, शायद आप लोगों को समझ में आ गया होगा। ऑलरेडी स्कैमर्स के पास मेरा डेबिट कार्ड का नंबर था, एक्सपायरी डेट था, CVV नंबर था, लेकिन कैसे था वो मुझे नहीं पता। लेकिन जब डिटेल्स था उसके बाद उसने मुझे आज एक अमेजोन का एम्प्लॉय बनकर एक फेक मैसेज सेंड किया कि मेरे घर लैपटॉप डिलीवर होने वाला है। तो
बहुत ही चालाकी से फेक मैसेज सेंड किया एंड कॉल किया। पहले तो मिस कॉल सेंड किया एंड बाद में कॉल करके बताया कि डिलीवर बॉय आया था, आपने नहीं रिसीव नहीं किया कॉल, मिस कॉल भी मारा था, उसके बाद कॉल करके बताता आप कैंसिल कर दो। अगर आप बोलोगे कि मैं कैंसिल नहीं करना चाहता, आप भेजो, मैं सामान खोलूंगा, देखूंगा, उसके बाद रिटर्न कर दूंगा, तो यही आप लोग बोलोगे। इसीलिए वो लोग पहले मिस कॉल मारते हैं, उसके बाद कॉल करके बोलते हैं कि आपको कॉल किया था बट आपने कॉल को रिसीव नहीं किया, इसीलिए आप कैंसिल कर दो या फिर शेड्यूल चेंज कर दो। अगर आप कैंसिल करोगे फिर भी OTP मांगेंगे, अगर आप शेड्यूल चेंज करना चाहते हो फिर भी OTP मांगेंगे। सो कार्ड का डिटेल्स ऑलरेडी था। सो कार्ड की मदद से वो लोग कैसे एक OTP की मदद से कार्ड का डिटेल से कैसे ट्रांजेक्शन कर लिया 3,75,000, कोई आइडिया नहीं है। अब बैंक जाना होगा, पूरा डिटेल्स निकालूंगा एंड बताऊंगा आप लोगों को कि कैसे हुआ। गाइस बहुत बड़ा स्कैम है, प्लीज़ अलर्ट रहो। अभी मैं कुछ भी नहीं कहना चाहता, बस आप लोग वीडियो को लाइक कमेंट सब्सक्राइब मत करो, मुझे वो सबसे कोई मतलब नहीं है। बस वीडियो को शेयर कर देना, किसी एक बंदे को तो इस वीडियो को शेयर जरूर कर देना। सो प्लीज़ अगर आपको कुछ भी जानना है इसके बारे में तो आप कमेंट्स करो या फिर डिस्क्रिप्शन पढ़ो एंड ये स्कैम ठीक है गाइस, आज के लिए बस इतना ही, इससे आगे मैं कुछ भी नहीं कहना चाहता। थैंक यू।